रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे बाबू आज पेपर देने जा रहे हो यानी 3 मार्च को, तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। जाते जाते ये थोड़ा सा समय देकर और ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है डायग्राम वाले, इसको अच्छे से समझ लेना कैसे बनाना है। अगर आप छोड़ के आओगे तो वहां पे नंबर कट जाएगा बाबू। इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे और इसके पार्ट में जो व्याख्या करने के लिए आता है सब ऐसे ही करके आओगे जैसे मैं बताऊंगा। तो आपको ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, आराम से बिल्कुल छोटा सा भी बस काम करना, ये 5 नंबर आपका मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहो। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। और आज जैसे ही बायोलॉजी का पेपर देकर आओगे आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वीडियो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये जनन यानी किसका है, तो नर जनन तंत्र का। जितने भी प्यारे बच्चे नर जनन तंत्र का यहाँ पे फिगर देख रहे हो, नर जनन तंत्र का पेपर में पक्का पूछेगा। आपको पूछेगा कि इसका आरेखीय चित्र बनाइए तथा इसके जो भाग हैं, ये जैसे मूत्रालय लिखा है यहाँ पे मूत्राशय भी बोल सकते हैं, इस तरीके से इसकी व्याख्या भी करना है कि मतलब किन्हीं 2 भागों के, किन्हीं 2 पार्ट की व्याख्या करने के लिए पेपर में आएगा। सबसे पहले तो फिगर को समझ लीजिए, तब इसकी व्याख्या कैसे करना है वो भी चीजें समझाएंगे। ये जो आप देख रहे हो नर जनन तंत्र का, आपको फिगर ऐसे अच्छे से बना लेना है बाबू, आराम से बना करके। और जो जो अंग आप देख रहे हो इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से डायग्राम अच्छे से बनाओगे, सभी बच्चे आराम से पूरा डायग्राम को अच्छे से सीख लोगे। और एक एक अंग को ऐसे एक एक पार्ट को बनाने के बाद से इसको आप देख रहे हो ना, ऐसे मैंने बनाया है। और अच्छे से इसी डायग्राम को आप जाकर के पेपर में छाप दीजिएगा। टेंशन नहीं लेना, ऐसा ही आपका भी पेपर में आएगा तो ऐसे ही बनाना है। आप देखिए इसमें क्या क्या पार्ट है। ये जो देख रहे हो सबसे नीचे से, ये जो आप देख रहे हो ना बाबू, ये वृषण कहलाता है। क्या होता है, वृषण। और वृषण कोश होता है, यहाँ पे वृषण कोश इसको बोलते हैं, वृषण कोश। और ये जो होता है वृषण जोड़ा होता है, यानी कि ये जोड़ा में पाया जाता है वृषण। और इसके ठीक यहाँ से 2 यानी कि एक नली निकली होती है। ये जो नली जाती है यहाँ से होकर और यहाँ आती है यानी कि मूत्रालय में। तो ये जो होती है ये नली को बोला जाता है शुक्र नलिका। इसमें शुक्राणु जो है इसी नली के माध्यम से जाते हैं। अब ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है गोल गोल टाइप का, इसको बनाएंगे और यहाँ से इसको मूत्रालय कहेंगे या यहाँ पे मूत्राशय, यानी कि यहीं पे मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर ट्रांसफर होता है और यहाँ से होके बाहर निकलता है। और ये जो होता है आपका शीश्न बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको शीश्न बोलते हैं। आराम से इसको तैयार करके जाना, ठीक है। और ये जो होती है ये ग्रंथि होती है, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि कह सकते हैं। ये बहुत ही बदबूदार होती है। इस तरीके से आप सबको पता है और इसका फिगर बना लोगे आराम से। और एक एक भाग का आप प्यारा सा नाम लिख दोगे, कम से कम 4 से 5 नाम लिखे। और इसमें से किन्हीं दो भाग को या 3 भाग को बस यहाँ पे इसका क्या करोगे बाबू, व्याख्या करोगे, तो 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे ये पेपर में पूछेगा इस तरीके से कि मनुष्य में के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए चित्र के साथ। तो यहाँ पे 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले वृषण के बारे में, जो कि वृषण होता है ना, ये वाला नीचे वाला भाग, इसको वृषण बोलते हैं। और इसी के बारे में पहले हेडिंग डाल के और तब से लिखेंगे, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। जिससे लिखेंगे वृषण हेडिंग कि मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से नीचे यानी कि बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। अब ये देखिए वृषण जो होता है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 3.0 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। इस तरीके से आप लोग आराम से लिखोगे। फिर नीचे लिखिएगा कि वृषण अनेक कुंडलित यानी कि अनेक प्रकार के कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। जो वृषण होता है अनेक प्रकार के मतलब कि क्या होता है, नलिकाओं के कुंडलित रूप से बने होते हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, जो शुक्र जनन क्या होती है, नलिकाएं कहलाती है। और इसके बाद थोड़ा सा और लिखोगे कि इस शुक्र जनन नलिकाओं में क्या होते हैं बाबू, शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण में उपस्थित यानी लीडिंग कोशिकाएं
नर यानी कि हार्मोन्स यानी कि स्टेटो, यहाँ पे बोलेंगे टेस्टोस्टेरॉन का स्त्राव होता है। इस तरीके से आप वृषण के बारे में लिख देंगे। अब इसके बाद एक और हेडिंग बनाइएगा जिसे शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के बारे में आप क्या जानते हैं? शुक्रवाहिनी, आइए अब इसके बारे में हेडिंग लगा के शुक्रवाहिनी क्या लिखोगे कि प्रत्येक अधिवृषण यानी कि इसी को अधिवृषण बोलते हैं कि प्रत्येक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती हुई यानी कि शुक्राशय बाबू है, शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के आधार से यानी माध्यम से क्या होती है? खुल जाती है। इस तरीके से ये शुक्रवाहिनी के बारे में लिख के कम से कम 2 से 3 आपको मतलब हेडिंग बना के उसके बारे में लिखना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए जैसे कि शुक्राशय, शुक्राशय हेडिंग डालिएगा। इसमें क्या लिखेंगे कि यह एक यानी कि द्विपालित यानी कि 2 पालियों से यानी कि थैलीनुमा यानी ग्रंथिल संरचना की होती है। इससे चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है। क्या होता है? चिपचिपा द्रव्य स्रावित होता है यानी निकलता है, जो वीर्य का मुख्य भाग बनता है। क्या बनता है? वीर्य का मुख्य भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इस तरीके से आप हेडिंग डाल के लिख लेना। एक लाइन और लिख लीजिए जैसे मूत्र मार्ग के बारे में कि मूत्र मार्ग वीर्य इसी मार्ग से द्वारा शरीर से क्या होते हैं? बाहर आते हैं। इस तरीके से कम 3 से 4 हेडिंग डाल के इसके बारे में फिगर बना के आराम से, और एक एक फिगर के जो नाम लिखे हैं ना इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कम से कम 3 से 4 हेडिंग लगा के आराम से लिख दीजिएगा। आपका 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और प्यारा सा पहले एक और देखते हैं। ये वाला तो बाद में देख लेंगे, पहले देखेंगे ये वाला यानी कि मादा जो होता है ना इसको देखेंगे। यानी कि स्त्री जनन तंत्र, इसी को बोलते हैं बाबू मादा जनन तंत्र भी बोला जाए। तो पेपर में अगर इस तरीके से आएगा, कैसे आएगा ध्यान समझिए कि मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए और इसके 2 अंगों का कार्य बनाइए, वर्णन कीजिए। 2 अंग के बारे में इसमें वर्णन भी करना है। तो आप देख सकते हैं 2019, 20, 22, 23, 24 में मतलब पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा पहले तो लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों में भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। अपने दोस्त को भी बुला लीजिए शेयर करके, ठीक है, उसको भी जगा दीजिए। आप देखिए इसमें स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र पहले बनाएंगे। सबसे पहले बाबू ये जो आप देख रहे आकृति एक भैंस के मुंडी के आकार का होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से ये बनाएंगे। पहले इसकी रचना दोनों साइड में इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे जो होता है ये अंडाणु होता है। यहाँ इस प्रकार के जो दिखाई दे रहा है ये अंडाणु है गोल गोल। अब ये क्या है? पुष्प की भांति होता है। ये पुष्प की भांति दोनों साइड में होता है और इसके आगे अंडाणु रहता है। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। ये अंडाशय है बाबू। ये क्या है? छोटे छोटे जो आ रहे हैं ये अंडाणु है। जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो ये अंडाशय बन जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो आप भाग देख रहे हो इस तरीके से बनाया गया है चारों तरफ से आवरण की तरह। इसको फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस। अब जैसे ही इसके आगे आएंगे अंडाणु तो हो गया। ये होता है इसके बीच वाला जो सेंटर बनाया गया है इस तरीके से। इसके बीच वाले सेंटर को बोलते हैं गर्भाशय गुहा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा। और ये बोलते हैं इसको बाबू, ये जो मुख्य द्वार की तरह है इसको ग्रीवा बोलते हैं। और ये जो मेन जो है गर्भाशय के ठीक पहली परत और ये जो ऊपरी आवरण है इसके बीच में एक गर्भाशय अंतः स्तर कहलाती है। गर्भाशय अंतः स्तर। इस तरीके से कम इसका फिगर का एक एक नाम याद करके रखना कि पेपर में आप बनाओगे साथ में इसका नाम भी लिख दोगे। और तब से इसके नाम के जो जैसे अंडाशय लिखे हैं, गर्भाशय गुहा लिखे हैं, ग्रीवा लिखे हैं, इसके बारे में आप एक एक हेडिंग बना के लिखोगे तब जाके 5 नंबर मिलेगा। इससे पहले हेडिंग आपका क्या होगा? अंडाशय। क्या होगा बाबू? अंडाशय होगा। अंडाशय को आराम से ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा क्या इसमें कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रेणी यानी कि श्रेणी बाबू, श्रेणी गुहा में क्या होता है? गर्भाशय के दोनों तरफ यानी अंडवाहिनी के पीछे नीचे की ओर क्या होता है? स्थित होता है। यानी कि वहां पे सेंट्रलाइजेशन होता है। ये अंडा यानी कि अंडाशय धर यानी कि इसको बोलेंगे अंडाशय धर द्वारा वृषण के पीछे यानी कि देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? देह भित्ति से स्थित होते हैं, जुड़े होते हैं। और प्रत्येक अंडाशय यानी कि अंडाशयी यानी कि स्नायु द्वारा गर्भाशय से क्या करते हैं? तथा अंडाशयी
फिम्बरी है बाबू, फिम्बरी, ठीक है। फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से क्या होता है, जुड़ जाता है। या इसी तरीके से आप आराम से लिख दो, ठीक है। अगला इसमें देखिए एक और हेडिंग डाल लीजिएगा, गर्भाशय। क्या है बाबू, गर्भाशय है, यूट्रस बोलते हैं इसको। आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है क्योंकि दो दो ही हेडिंग बोला है व्याख्या के लिए। तो यूट्रस के बारे में देखिए, गर्भाशय यह मूत्राशय के क्या होता है, ऊपर तथा पीछे स्थित उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है। क्या होती है, उसी आकार की संरचना होती है जो क्या होती है प्यारे बच्चों, जो स्नायु के द्वारा शरीर से क्या होती है, चिप यानी चिपकी रहती है। और गर्भाशय की भित्ति सरल पेशीय तंतुओं की बनी होती है। क्या होती है, सरल पेशी तंतुओं की बनी होती है, जिसे यानी कि मायोट्रियम क्या बोलते हैं, मायोट्रियम कहते हैं। और गर्भाशय की गुहा जो होती है श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। क्या होती है, झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, और जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और गर्भाशय के यानी भ्रूण जो होता है अपरा के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, कम्बिनेट किया हुआ होता है। तो इस तरीके से आप स्त्री जनन तंत्र का पहले फिगर बनाएंगे। फिगर जैसे ही बना लोगे तो आपको यहाँ से फिगर के नामकरण कर लेना है। इसके बाद इसमें से एक एक हेडिंग को आप कम से कम पेपर में ज़्यादा तो नहीं, बस 2 या 3 ही हेडिंग पूछता है कि इसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो आप पहले अंडाशय के बारे में लिख देना कम से कम 3 लाइन 4 लाइन, तब इसके बाद से गर्भाशय के 3-4 लाइन लिख दीजिएगा। इसमें से आपका पेपर में पक्का है आने वाले क्वेश्चन से। अब ये 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्या है बाबू, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी के बारे में पहले क्वेश्चन कैसे आएगा तब फिगर देखेंगे। यानी कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में विवरण दीजिए, यानी कि वर्णन करना इसका। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं प्रतिरक्षी अणु का फिगर, ये प्रतिरक्षी अणु का फिगर है बाबू। इसको पहले लिखेंगे कैसे, प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ऐसे पेपर में आप भी बस मतलब पेन लेके जाना, और ये जो है रूल इसको बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी से बनाना। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आराम से, ये जो है ब्लेड की भांति होता है इस तरीके से, और ये जो जोड़ा होता है ब्लेड की भांति, इसको हम लोग प्रतिरक्षी अणु की संरचना कहते हैं। अब इसका देखिए कैसे फिगर बनाओगे। सबसे पहले यहाँ से लेके जाना, फिर यहाँ से, और सेम इसकी आकृति यहाँ देना, फिर इसको भी लेके जाना यहाँ से, फिर और इस सेम आकृति यहाँ भी देना। ये बेस जोड़ा होता है। क्या होता है, बेस जोड़ा। इसी को यानी प्रतिजन बंद स्थल बोलते हैं, प्रतिजन बंद स्थल, ये इसी को, ठीक है, सेम दोनों बगल होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसके जो मेन आधार है बेस, इस तरीके से आप पूरा आकृति को साफ साफ स्पष्ट क्लीन बनाएंगे। और कम से कम इसका प्रतिरक्षी अणु का जो है, इस अणु के नाम को लिखेंगे। ये जो भाग कहलाएगा बाबू, ये लघु श्रृंखला कहलाता है, लघु श्रृंखला में आता है। और ये जो भाग कहलाता है नीचे जो बेस जोड़े पे खड़ा होता है, इसको दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, दीर्घ श्रृंखला। अब यहाँ पे इसका प्रतिबंधन स्थल नाम दे देंगे, इसका भी प्रतिबंधन कर रहे हैं, प्रतिजन, इसका भी प्रतिजन। और इसी तरीके से लिख के अब एक एक का हेडिंग बस यहाँ पे बनाएंगे। और लिखेंगे कैसे, देखिए टिप्पणी लिखना है बस इसका। देखिएगा, लिखेंगे कि किसी प्रतिजन की अनुक्रिया से बनी प्रोटीन जो उस प्रतिजन विशेष से क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देती है। क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। आप तब से यहाँ पे प्रतिरक्षी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरक्षी कहलाती है। ये तरल यानी कि प्रतिरक्षा अनुक्रिया के समय क्या होती है, बनती है उसी समय। और ये यानी कि बोल सकते हैं इम्यूनो यानी कि ग्लोब्यूलियन, इसको बोलेंगे। प्रोटीन अणु जो है प्रतिजन प्रक्रिया के यानी फल स्वरूप बनते हैं, उसी परिणाम के रिजल्टेड से बनते हैं। और एक सामान्यतः प्रतिरक्षी जो होता है आईजीजी, ठीक है, एक टेट्रा पेप्टाइड इस तरीके से है, जिसमें हल्की श्रृंखला में क्या होते हैं, यानी कि 2 से 14 अमीनो अम्ल होते हैं। और ये दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है, परस्पर डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी रहती है। इस तरीके से आप आराम से फिगर बना लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप प्रतिरक्षी की बात आएगा ना, तो संरचना अगर कह देगा केवल संरचना कीजिए, तो आप बस फिगर बनाइएगा। अगर यही बोल देगा कि संरचना के साथ इसका कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए,
तो बस इतना सा आपको लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम अगला सा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं, इसका बस फिगर बनाने के लिए आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? इसका बस फिगर बनाने के लिए आएगा। ये जो होता है शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु जनन जो होता है शुक्राणु, तो उसी की यहाँ पे संरचना है। सभी लोग संरचना देख लीजिए कैसे बनाओगे। इसी तरीके से ये सर्प की मुंडी के आकार की और पूंछे उसी की तरह होती है, और इसी को हम लोग शुक्राणु की संरचना बोलते हैं। सबसे ये पहला, ये इसको समझिए, यहाँ से लेके इसकी गर्दन, यहाँ से लेके यहाँ तक गर्दन यानी शीर्ष कहलाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मध्यमा कहलाता है, मध्य भाग, और यहाँ से लेके ये आखिरी जोड़ है, इसको पूंछ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ऊपरी जो सिरा, इसको शीर्ष बोलते हैं प्यारे बच्चों। और सबसे ऊपरी भाग जो है ना, ये जीव द्रव्य कला है। क्या है कि जीव द्रव्य कला है। इसको बोलते हैं अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक बोलते हैं। ये आगे का भाग होता है। अब ये जो होता है ना बाबू, यहाँ से लेकर के इसको ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा से लेके और यहाँ तक इसके बीच में क्या होता है? मध्य भाग में, इसको बोलते हैं मध्य भाग। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मध्य भाग में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इस मतलब शुक्राणु को एनर्जी देता है, खाना देता है, भोजन, जिसके मदद से ये आगे और विकसित करता है, आगे बढ़ता है। हो जाएगा ना सबको? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी पूंछ कहलाती है। तो आप सभी लोग इसकी पूंछें बना लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है ना किसी बच्चे को। इस तरीके से बना के बस इसका फिगर बनाने के लिए आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसका क्या करना है? बस फिगर बनाना है, और इसके फिगर में जो मेन भाग है उसके कम से कम 3 से 4 भाग का नाम लिख दीजिएगा। आपको यहाँ से 3 नंबर इस पे मिल जाएगा। अगर यही व्याख्या करना होता एक एक हेडिंग डाल के, तो 5 नंबर मिल जाता। तो आपने कितने क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार किया है, आराम से तैयार करके जाना। ये जो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, आराम से इसको पढ़ना है, और एक एक क्वेश्चन को फोड़ के आना है। और इसका जो PDF है बाबू, टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। सब लोग जाकर DK सर टेलीग्राम पे देख लीजिए। अभी मैंने रात को ही डाल दिए हैं DK सर क्लासेज। DK सर क्लासेज पे जाकर के आप लोग जुड़िए। अभी तो फिजिक्स में भी भेजेंगे, केमिस्ट्री में भी। सभी लोग DK सर क्लासेज ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग पास हो जाओगे, दिल गदगद हो जाएगा। सब लोग लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना प्यारा सा। इसमें सबका कमेंट आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।